दोस्तों, मेरा नाम ऋतिक कुमार है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले मेरे मित्र रहमान के दोस्त वसीम की आप बीती है। वसीम और रहमान बचपन के जिगरी यार थे। कॉलेज के दिनों में वसीम की सगाई रेशमा से हुई। दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे। रात भर फ़ोन पर बातें होती थीं। लेकिन एक रात जब वसीम ने रेशमा से मिलने की जिद की तो फ़ोन के उस पार से रेशमा की नहीं बल्कि किसी रूह को कंपा देने वाली भारी आवाज़ आई। वसीम, तू हद पार कर रहा है। अगर दोबारा मिलने का नाम लिया तो तुझे वहीं दफन कर दूंगा जहां तू खड़ा है। वसीम सन रह गया। उसने सोचा शायद रेशमा डरा रही है। उसने पलट कर कह दिया, दम है तो रोक कर दिखा। जवाब मिला, आज रात का इंतजार कर, अपनी मौत का मंजर खुद देख लेना। उसी रात करीब 3 बजे वसीम के कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके सीने पर बैठा है। जब उसने आंखें खोली तो उसके होश उड़ गए। एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला साया जिसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं, उसके ऊपर झुका हुआ था। उस साये ने वसीम का गला इतनी ज़ोर से भींचा कि उसकी नसें फटने लगीं। वसीम ने हिम्मत जुटाई और अल्लाह का नाम लेकर नमाज पढ़ना शुरू किया। तब जाकर वो साया धुएं की तरह गायब हुआ। अगली सुबह वसीम और रहमान भागते हुए रेशमा के घर पहुंचे। जैसे ही वसीम ने चौखट पर कदम रखा, रेशमा पागलों की तरह चीखने लगी। उसका चेहरा काला पड़ चुका था और उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गूंज थी। उसने दीवार पर टंगी भारी तस्वीर उतारी और वसीम के सर पर दे मारी। खून का फव्वारा छूट पड़ा, पर रेशमा शांत नहीं हुई। वो एक कोने में बैठकर अजीब सी भाषा में बुदबुदाने लगी। रेशमा के दादाजी ने कांपते हाथों से इशारा किया और बोले, रहमान, ये हमारी रेशमा नहीं है। इसे एक जिद्दी जिन ने जकड़ लिया है जो इसे अपने साथ ले जाना चाहता है। मामला बढ़ता गया। रेशमा को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर उन्हें हाथ खड़े कर दिए। उसकी धड़कनें कभी रुक जाती तो कभी इतनी तेज हो जाती कि मशीनें चीखने लगे। तभी बुजुर्ग पीर बाबा को बुलाया गया। बाबा ने रेशमा की आंखों में झांका और पीछे हट गए। उन्होंने बताया, ये जिन इसे मारना नहीं चाहता बल्कि इसे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक पुरानी दरगाह है। अगर सूरज निकलने से पहले ये वहाँ पहुँच गई तो बच जाएगी। लेकिन याद रहे, रास्ते में वो जिन तुम्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। वसीम ने ठान लिया था कि वो अपनी रेशमा को मौत के साए से बचा कर लाएगा। रात के घने अंधेरे में 3 बजे वसीम ने अपनी बाइक स्टार्ट की। रेशमा उसके पीछे बैठी थी पर वो पत्थर की तरह ठंडी थी। सफ़र शुरू हुआ। रहमान ने बताया कि रास्ते में वसीम ने उसे फ़ोन किया था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वसीम ने कहा, रहमान, रास्ते में अजीब चीज़ें हो रही हैं। हेडलाइट की रोशनी में मुझे सड़क पर सफ़ेद लिबास वाले लोग खड़े दिख रहे हैं और रेशमा मेरे कान में कह रही है कि हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वो आखिरी फ़ोन कॉल था। आधे घंटे बाद पुलिस का फ़ोन आया। 80 किलोमीटर के उस सफ़र में दरगाह से महज कुछ ही दूरी पर वसीम की बाइक एक पेड़ से टकराई थी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंचने वालों ने बताया कि एक्सीडेंट की जगह पर टायर के निशान नहीं थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल ताकत ने बाइक को हवा में उठाकर पटक दिया हो। वसीम और रेशमा दोनों की रूहें इस जिस्मानी दुनिया को छोड़ चुकी थीं। आज भी लोग कहते हैं कि उस सुनसान हाईवे पर रात 3 बजे भी एक बाइक की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे एक बेबस प्रेमी अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए आज भी दौड़ा रहा है। नियति का ये क्रूर खेल सदियों से एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है।
वसीम और रेशमा की मौत के बाद रहमान का जीवन पूरी तरह बिखर गया। उसने दुनियादारी से नाता तोड़ लिया और अक्सर उसी सुनसान हाईवे पर भटकता फिरता जहां उसके प्यारे दोस्त की सांसें थम गई थीं। उसे हर तरफ वसीम और रेशमा की मौजूदगी का एहसास होता। कई बार तो उसने दावा किया कि उसने रात के अंधेरे में उन्हें एक दूसरे का हाथ पकड़े देखा है, उसी तरह जैसे वे कॉलेज के दिनों में चला करते थे। पूरे इलाके में एक खौफनाक किंवदंती बन गई। पीर बाबा की चेतावनी को लोग आज भी याद करते हैं और उस दरगाह की तरफ रात को जाने से कांपते हैं। क्या वाकई जिन ने वसीम को उसकी मोहब्बत से हमेशा के लिए छीन लिया, या ये एक भयानक अनहोनी थी? ये सवाल हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह गया, ठीक उस मौन की तरह जो अब उन दोनों के बीच है। उदासी और खालीपन का भाव। जैसा कि मैंने बताया, उस रात के बाद वसीम और रेशमा दोनों इस दुनिया से चले गए। रहमान के लिए ये सबसे बड़ा आघात था। उसने दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ दिया और अक्सर उस सुनसान हाईवे पर अकेला भटकता फिरता जहां वसीम और रेशमा